हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपसे हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स के बारे में बातें करूंगी तथा हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, उनसे जुड़े हुए कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बातें करूंगी, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं और साथ ही उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नहाने से जुड़े हुए कुछ आयुर्वेदिक रूल्स के बारे में। मतलब आयुर्वेदिक रूल्स फॉर बाथिंग। अब आप लोग बोलेंगे कि नहाने में क्या जानने जैसा है, हम लोग तो बचपन से नहाते आ रहे हैं, कि हम क्या गलत तरीके से नहा रहे हैं? नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग गलत तरीके से नहा रहे हैं, लेकिन अ, हम लोग को ना कई बार उसके रीजंस नहीं पता होते हैं। और कई सिचुएशंस में ऐसे आती है कि हम डाउट में आ जाते हैं कि नहाते समय पहले सर पे पानी डालूँ कि पहले पैर से नहाने की शुरुआत करूँ? ठंडे पानी से नहाना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए कि गर्म पानी से नहाना अच्छा होता है? ऐसे बहुत से डाउट्स आते हैं हमारे मन में कई बार। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग उसके बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते हैं। बस जैसा कभी मन करता है या फिर जैसी सिचुएशन होती है, हम उसी के अनुसार अपना काम कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली 4 डाउट्स के बारे में बातें करूँगी। फर्स्ट है कि सुबह नहाना चाहिए या शाम को? सेकंड, गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे पानी से? थर्ड, पहले पानी सर पर डालना चाहिए या पैर पे? फोर्थ, खाना खाने के पहले नहाना चाहिए या बाद में? तो पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो किसी भी समय नहाने में कोई परेशानी नहीं है। ये आपकी दिनचर्या या कि रूटीन पर निर्भर करता है। अब जैसे कि आप लोग वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करके बाहर से आ रहे हैं। कुछ लोगों का जॉब फील्ड वर्क वाला होता है, तो वो लोग मॉर्निंग में तो नहा के ऑब्वियसली जाएँगे ही ऑफ़िस, लेकिन जब वो रिटर्न आते हैं, तो भी तो भी वो लोग बाथिंग करते हैं। तो भी वो लोग उनको ज़रूरी हो जाता है बाथिंग करना। तो ये आपके रूटीन पे भी निर्भर करता है, साथ ही आपके क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी ठंडी जगह रह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है कि आप बार-बार बाथिंग करने का तो नहीं सोच सकते ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी गर्म जगह पे रह रहे हैं, अगर आप इंडिया में ही अगर आप साउथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में। तो वहाँ पे मोस्टली लोग सुबह-शाम 2 बार तो शावर लेते ही लेते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी नहाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको जब आप नहाने जा रहे हैं, सुबह चाहे शाम, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है किस बात का? वो ये कि अगर आप सुबह नहाते हैं, तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना सुबह बहुत अच्छा इसलिए रहता है कि ये आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखता है। लेकिन अगर आप शाम को नहा रहे हैं, तो हल्के गर्म पानी से नहाना अच्छा रहता है। ये आपके मसल्स को यानी आपकी मांसपेशियों को बहुत रिलैक्स कर देता है। उससे आपको बहुत अच्छी नींद आने में आपको बहुत हेल्प होती है। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक अ, आपको आयुर्वेदिक के हिसाब से बता रही हूँ। आई गेस आप लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और पूरे दिन में अलग-अलग टाइम पे ये तीनों के अलग-अलग जो दोष होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो उसकी टाइमिंग को ध्यान में रख के हमें बाथिंग करना चाहिए। देखिए, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक हमारा शरीर कफ प्रधान होता है, तो उस समय हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है, तो उस समय ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिर दोपहर में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारा शरीर वात प्रधान होता है, तो उस समय फिर हल्के गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। ऐसे अगर नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये देखिए एक पाई चार्ट है जिसमें कि हमारा पूरे दिन जो हमारी बॉडी होती है, उसपे किस-किस टाइम पे कौन-कौन सा दोष प्रधान रहता है, यानी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, वो इस चार्ट में आपको दिखाया गया है। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड है कि गर्म पानी से नहाना चाहिए कि ठंडा पानी से? तो पहली बात तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो टाइम को ध्यान में रखना है कि किस वक़्त कौन-सी बॉडी का दोष डोमिनेटिंग है। इसके अलावा नहाने का पानी ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। उसका तापमान आपके शरीर से मेल खाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी शरीर पर डालेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अचानक से तेज हो जाएगा और अगर ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा। अब आप लोग को तो पता ही है कि अगर हमारा बीपी फ्लक्चुएट करेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, ठीक है? चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले पानी सर पर डालना चाहिए या पैर पे? देखिए, इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि हमारी बुज़ुर्ग लोग हमसे ऐसा कहते थे कि हमारी बॉडी में ना हमारा पैर गरम रहना चाहिए, हमारा पेट नर्म रहना चाहिए और हमारा सर जो है ठंडा रहना चाहिए। क्योंकि सर में गर्मी चिढ़ती है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देखते हैं ना जो लोग बहुत बौखलाए रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं ना, उनको तो लाइक नाम ही दिया गया, अरे बहुत वो गरम सर वाला इंसान है, बहुत गरम खोपड़ी वाला इंसान है, ऐसे उनको जनरली बोला जाता है। तो इसीलिए सर को हमेशा ठंडा रखना चाहिए और पेट को हमेशा नरम और पैर को गरम रखना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ठंडे पानी से नहाने जा रहे हैं, तो शुरुआत हमेशा सर से करिए। क्यों? अगर आपने पैर पे ठंडा पानी डाल दिया, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड यानी सर की तरफ चला जाएगा। तो सर को तो गरम करना नहीं चाहिए ना, सर को तो ठंडा रखना चाहिए। और अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो शुरुआत पैर से करना चाहिए। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको हमेशा सर से शुरुआत करनी है तो ठंडे पानी से और अगर पैर से शुरुआत करनी है तो गर्म पानी से। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। खाना खाने के पहले नहाएँ या बाद में? आई नो आप लोग कह रहे होंगे ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें सब पता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पहले नहाते हैं, उसके बाद खाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग पहले नहाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रूल क्यों बना है? क्यों हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स ने ये सिखाया कि पहले नहा लो, उसके बाद ही खाना? क्यों नहीं खाने के बाद नहाते हैं? तो उसके पीछे का रीज़न तो एट लीस्ट जानना चाहिए ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो ये आपके पाचन क्रिया को धीमा कर देती है, जिससे पेट से जुड़ी परेशानियाँ होती हैं। अब आप लोग समझ गए ना कि अगर आप नहाएँगे, अगर आपने खाना खाया तो आप लोग को पता है कि हमारे पेट में एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाता है। तो अगर आपने जस्ट अभी खाना खाया और उसके बाद जो है आपकी बॉडी जो है रेडी हो गई उस खाना को डाइजेस्ट करने में लग गई और उसके बाद तुरंत जाके आप नहा लेंगे तो आपके डाइजेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी। फिर डाइजेशन में दिक्कत आ जाएगी तो फिर पेट से जुड़ी हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी। इसलिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो एटलीस्ट आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि नहाने और खाने के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। बस इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे खाने के बाद नहाने से जितना हो सके बचना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने नहाने से जुड़े हुए आयुर्वेदिक रूल्स के बारे में आप लोगों ने जाना और आप लोग भी इस रूल्स को जितना हो सके अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और फॉलो कीजिए और साथ ही हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।